महामंडलेश्वर अब क्या नहीं लड़ेंगे चुनाव? काशी में शिखंडी के साथ हुआ ये कैसा विश्वासघात? चुनाव से ठीक पहले चक्रपाणी ने क्यों मारी पलटी? अब क्या अर्धनारेश्वर का लिया जाएगा बदला? अब की बार क्या एक किन्नर करेगी मोदी का राज्याभिषेक? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। किन्नरों की दुआएं वरदान से कम नहीं और बदुआओं ने पनौती बनकर काम किया। अर्धनारेश्वर के इस स्वरूप से जिस किसी ने दुआएं मांगी उसकी सूनी झोली खुशियों से भर गई, और जिस किसी ने धोखा दिया उसका जीवन नर्क से भी बदतर बन गया। इस चुनावी मौसम में एक चेहरा ऐसा है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी अब की बार शिखंडी बनकर काशी से चुनावी हुंकार भर चुकी है। हिमांगी सखी ने ठाना है किन्नरों की आवाज को संसद तक पहुंचाना है, लेकिन ऐन मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने यू टर्न लेते हुए प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम वापस कर लिया। चक्रपाणी महाराज के इसी फैसले को कलियुग के इस शिखंडी ने विश्वासघात का नाम दे दिया। अब जब किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निर्दलीय चुनाव में उतरने जा रही है, तो ऐसे में क्या उन्हें एंटी मोदी बोला जाएगा? अब ऐसा क्या होने वाला है जो एक किन्नर के हाथों पीएम मोदी का राज तिलक होगा? धर्म ज्ञान पर देखिए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिन्होंने हमेशा किन्नरों की आवाज उठाई, किन्नरों के उत्थान के लिए बात कही। सबसे बड़ी बात है कि खुद को अर्धनारेश्वर का स्वरूप भी बताती है और पहली दफा शिव की नगरी काशी से चुनावी ताल ठोक रही हैं। स्वागत है किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां का। मैम, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। प्रणाम। धर्म ज्ञान को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पहली दफा आप चुनावी ताल ठोक रही है, वो भी पीएम मोदी के खिलाफ। अब तक हम खबरों में यही चला रहे थे, लेकिन इस बीच जिस चक्रपाणी महाराज का जो स्टेटमेंट आया है कि हम अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेते हैं, और आपने उनके इसे रवैये को अपने साथ हुए इसे विश्वासघात का नाम दिया है। आपने कहा कि मेरे साथ ये सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जनता जानना चाहती है किस तरह का इस बार आपके साथ धोखा हुआ है। देखिए, मैं क्या कहूँ, हमारे साथ तो जीवन में ही धोखा हुआ है। हमारी जिंदगी ही एक धोखा है जो स्वामी चक्रपाणी ने पहले घोषणा की है ना, और घोषणा करने के बाद पुनः हमारा जो नाम है प्रत्याशी के रूप में वापस लेते हैं, और चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में हम हमारे प्रत्याशियों को वापस लेते। मैं कहती हूँ ये धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से स्वामी चक्रपाणी को ये बात पहले क्यों नहीं ध्यान में आई कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान की बात जब आप कर रहे हैं, तो ये पहले सोचना चाहिए था जब आप उनके खिलाफ प्रत्याशियों को उतार रहे थे और ये कह रहे थे कि मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का आप लीजिए और कोई मुद्दा मत लीजिए, सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा लीजिए कि प्रत्याशी सबसे पहले हम ही थे और राम मंदिर के लिए लड़ाई हमने लड़ी थी। तो आपने तो अपने मुद्दों के लिए खड़ा किया था, और उसके बाद आप आज नरेंद्र मोदी जी की सम्मान की बात कर रहे। तो ये सम्मान पहले आपको पता होना चाहिए था, अब क्यों? मुझे याद है आपने बयान भी दिया था कि मैं गंगा पुत्र के खिलाफ शिखंडी बनकर खड़ी हूं। अब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी, श्रीखंडी क्यों खड़ी थी? इसलिए खड़ी थी कि कलयुग में इस श्रीखंडी के वंशज है, जिसे किन्नर शब्द भी कहा जाता है, जिसे अर्धनारेश्वर नाम भी दिया जाता है, जिसे ब्रहनल्ला भी कहा जाता है। उनके अधिकारों की, उनके हक की बात के लिए ही मैं खड़ी थी, इसलिए कि मैं अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाना चाहती थी। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं प्रेस को बुलाऊंगी और मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचाने की बात मैंने जब सोची, तो मुझे जवाब यही आया कि ये नहीं हो सकता है, चैनल्स आपका नहीं चलाएंगी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई, जब स्वामी चक्रपाणी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के तौर पे हम आपको घोषित करते हैं और आप अपने हक की बात कीजिएगा और राम मंदिर की भी बात कीजिएगा।
ऐसा है। तो हमने हमारे हक की बात की, हमने कभी ये नहीं सोचा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हम कुछ करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कभी भी कि उनके खिलाफ, और आप मेरे पहले की भी इंटरव्यूज उठा के देख सकते हैं कि मैंने आज तक कभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैंने कभी नहीं कहा है। मगर अगर अपने हक की बात, अपने समाज के हक की बात अगर सामने रखना है और मांगना है तो वो गलत है, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ उसके आगे। इतना सब कुछ होने के बाद लोग जानना चाहते हैं अब आपका अगला कदम क्या है? अब हमारा अगला कदम यही रहेगा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, मैं खड़ी रहूंगी और निर्दलीय खड़ी रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। और इस बीच अगर सरकार हमारी बात को मान देते हैं, सम्मान देते हैं और बोलते कहते हैं ना कि संसद में हमारे समाज को बिठाते हैं, राज्यसभा में सीट देते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर तो हम सोच रहे, फिर तो हम राज तिलक कर देंगे उनका। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है? उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। हमने संविधान दिवस को हर स्कूल में बच्चों के सामने संविधान का पाठ हो, प्रियम्बल का पाठ हो, वचनबद्धता आए, इसके लिए परंपरा प्रारंभ की है। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं। संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतः आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंच तीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।